नमस्कार। चलिए आज दिन की सबसे बड़ी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम सब पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। तो आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे। देखिए, शुरुआत होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहमा गहमी से। फिर देखेंगे कि भारत कैसे नई रक्षा और व्यापारिक साझेदारियां बना रहा है। वहां से चलेंगे बिहार की राजनीति के नए समीकरण समझने। फिर ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में आए बदलावों पर नजर डालेंगे और जमीन पर किसानों और आम लोगों की आवाज भी सुनेंगे। और आखिर में भविष्य की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा इंटरनेशनल मामला जिसने सबको उलझा रखा है। इसमें भारत, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों शामिल हैं और इसने डिप्लोमेसी की दुनिया में आप कह सकते हैं काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक कह सकते हैं सनसनीखेज दावा है। उनका कहना है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान का संघर्ष रुकवाया था, बस एक धमकी से। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होती है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ना अलग अलग बातें चल रही हैं। एक तरफ ये अमेरिकी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान को जीत का सेहरा पहना रही है। दूसरी तरफ भारत इस पर बिल्कुल चुप है और पाकिस्तान वो तो इसे अपनी जीत का सबूत मान ही रहा है। पर सबसे हैरान करने वाली बात, पाकिस्तान का करीबी माना जाने वाला चीन, वो भी इस रिपोर्ट को बकवास कह रहा है। तो फिर सच क्या है? तो इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिस पर इतना बवाल मचा है? पहली बात, ये पहलगाम हमले को आतंकी हमला नहीं, एक विद्रोही हमला बता रही है। दूसरा, इसमें दावा है कि चीन ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान की मदद की। और तो और भारत के राफेल जेट्स की काबिलियत पर भी सवाल उठाए गए हैं। और सबसे अजीब, ये रिपोर्ट उस कमीशन ने दी है जिसे बनाया ही चीन पर नजर रखने के लिए गया था। है ना थोड़ा अजीब? तो चलिए अब इन तनाव भरी खबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन सब विवादों के बीच भारत वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहा है। नई नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। देखते हैं कैसे। 775 करोड़ रुपए, ये है उस बड़ी डिफेंस डील की कीमत जो भारत और अमेरिका के बीच हुई है। और ये रकम साफ इशारा करती है कि दोनों देशों के सैन्य रिश्ते कितने गहरे होते जा रहे हैं। तो इन पैसों से मिल क्या रहा है? ये सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, ये एडवांस्ड टैंक किलर्स हैं। इसकी टेक्नोलॉजी कमाल की है। ये दुश्मन के टैंक से निकलती गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को पहचानकर उस पर लॉक हो जाती है। इससे निशाना एकदम सटीक लगता है। मतलब भारत की रक्षा क्षमता में एक सॉलिड अपग्रेड। और देखिए, यहाँ तस्वीर अब और साफ हो रही है। एक तरफ अमेरिका से डिफेंस डील हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ 14 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। और यूएई के साथ बिजनेस रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति एक साथ कई दिशाओं में काम कर रही है। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से निकलकर देश के अंदर चलते हैं। फोकस करते हैं बिहार पर, जहां हाल ही में एक बड़ा सियासी बदलाव हुआ है। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और जो नया मंत्रिमंडल बना है उसका आंकड़ा कुछ इस तरह का है। बीजेपी के 14 मंत्री हैं, जेडीयू के 8 और 2 दूसरे सहयोगियों के। खास बात यह है कि इस बार 10 नए चेहरों और 3 महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह मिली है। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसका असर हम सब की जेब पर सीधा पड़ता है। ये है ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े नए सरकारी नियम। तो ये डार्क पैटर्न्स चीज क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये ऑनलाइन कंपनियों की वो चालाकियां हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता और हम ऐसी चीजों के लिए भी पैसे दे देते हैं जो हमें खरीदनी ही नहीं थी। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त एक डोनेशन बॉक्स पहले से ही टिक्ड होता है। ये उसी का एक उदाहरण है। तो अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि सरकार के एक्शन के बाद 26 बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा है कि वो ऐसी ट्रिक्स बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब चेकआउट पेज पर कोई छिपा हुआ चार्ज या पहले से टिक किया हुआ बॉक्स नहीं मिलना चाहिए। और अगर फिर भी कहीं दिखता है तो अब एक सीधा रास्ता है। 1915 नंबर पर कॉल करके कंपनी की शिकायत की जा सकती है। चलिए अब उन मुद्दों पर चलते हैं जो सीधे जमीन से जुड़े हैं। बात करेंगे किसानों की, आम आदमी की सेहत की और हमारे पर्यावरण की। पंजाब के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। उनका प्लान है दिसंबर में 3 दिन का प्रोटेस्ट करने का। डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे और ट्रेन की पटरियां भी ब्लॉक करेंगे। मांग वही पुरानी है, एमएसपी की गारंटी,
कर्ज माफी, और वो इस बार सरकार पर पूरा दबाव बनाना चाहते हैं। और किसानों की लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये एक बहुत ही चिंताजनक खबर है। ICMR की एक नई स्टडी ने एक बहुत गंभीर बात सामने रखी है। खेतों में जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं, उनसे किसानों की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। डिप्रेशन, याददाश्त कमजोर होना, ये सब समस्याएं बढ़ रही हैं। और ये सेहत का संकट सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। राजधानी दिल्ली में हवा में घुला जहर अब एक मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। मतलब ये अब सिर्फ फेफड़ों की बात नहीं रही। PM 2.5 के कण खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका असर बच्चों के दिमाग और उनकी याददाश्त पर पड़ रहा है। तो इन सब के बीच आइए अब आखिरी सेक्शन में भविष्य की तरफ देखते हैं। टेक्नोलॉजी और समाज में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं जो हमारी दुनिया को एक नया रूप देंगे। भारत में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक 2031 तक भारत में 5G इस्तेमाल करने वालों की गिनती 1 अरब से भी ज्यादा हो जाएगी। सोचिए, इससे हमारा कम्युनिकेशन, काम करने के तरीके, मनोरंजन, सब कुछ कितना बदल जाएगा। और टेक्नोलॉजी की बात हो तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई की इस बात पर गौर कीजिए। उनका कहना है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक CEO की जगह भी ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। इसका सीधा सा मतलब है, जो AI को अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा। तो इससे हम सब के लिए, खासकर नौजवानों के लिए सबक क्या है? सबक ये है कि आने वाले समय में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए AI का इस्तेमाल सीखना अब कोई विकल्प नहीं, एक जरूरत बन चुका है, फिर चाहे पेशा कोई भी हो। तो एक तरफ दुनिया के बदलते रिश्ते, दूसरी तरफ देश के अंदर के बदलाव और सामने टेक्नोलॉजी की नई क्रांति, ये सब मिलकर हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इन सब तेजी से होते बदलावों के बीच भारत के सामने आगे क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही।